जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी यूट्यूब चैनल वालों, जितने लोग वीडियो देखते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण से वंदे कृष्णम जगत गुरु, जगत के गुरु से प्रार्थना करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके मंगलमयी कामना करता हूँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज गुरु परंपरा के बारे में हम आप सभी को बताना चाहते हैं। भगवान की पूजा और गुरु की सेवा से हमें क्या प्राप्त होता है। सभी के मन में प्रश्न उठता है कि हम इतनी पूजन पाठ करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, परंतु हमें पुण्य क्या प्राप्त होता है। ये लोगों के अंदर प्रश्न उठता है। आप वीडियो पर बने रहें तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। एक गुरु आश्रम पर छोटा सा शिष्य, महाराज उसकी उम्र करीब 11 वर्ष की थी और जितने भी आते थे भक्तजन, शिष्य लोग आते थे, गुरु का चरण मत लेते थे, गुरु को तिलक करते थे, फूल माला पहनाते थे, फल मीठा पैसा सीधा इत्यादि दान सब करते थे। और कहते हैं व्यक्ति को 3 जगह खाली नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मंदिर में खाली मत जाएं, अपने बहन के यहाँ खाली मत जाएं और गुरु के यहाँ कभी खाली मत जाएं। कुछ ना कुछ हमें लेके जाना चाहिए। ऐसा करते हैं तो हमें गुरु की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वह 11 वर्ष का बालक देखता रहा, कितने लोग आते हैं गुरु को मिठाई, रसगुल्ला, पैसा, कपड़े, वस्त्र, आभूषण, खूब फूल माला पहनाते हैं और बस गुरुजी हाथ ठोंक देते हैं, खुश रहो खुश रहो, परंतु ये खुशी कहीं दिखाई नहीं देती। यही प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि भगवान की पूजा और गुरु की सेवा से हमें क्या फल मिलता है। आज 11 वर्ष के बालक ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें बताइए कि भगवान की सेवा से, भगवान की पूजा से, गुरु की सेवा से क्या फल मिलता है। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, समय आएगा तो जरूर बताएंगे। कुछ समय के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा गार्डन है, गार्डन के सामने चला जाए, वहां गोबर पड़ा है और काफी समय से वो गोबर 8-10 दिन के बाद वो सूख गया है गोबर। उसमें बढ़िया आप लकड़ी से उसको खूंतना और उसके अंदर एक कीड़ा निकलेगा, उससे पूछना कि भगवान की पूजा और गुरु की सेवा से क्या फल मिलता है। वह कीड़ा आपको बताएगा। गुरु का आदेश, कहते हैं माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। और शिष्य चला और लकड़ी से खूंता, उससे कीड़ा निकला, गोदी में उसे उठाया, हाथ फिरा और चारों तरफ देखा, मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है। और महाराज चारों तरफ देखने के बाद कीड़े से कहता है, हमें बताइए कि भगवान की पूजा और गुरु की सेवा से क्या फल मिलता है। इतना कहना था कि गदिया में वह कीड़ा गोल गोल घूमा और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं छोड़ के चला आया और गुरुजी से बताया, गुरुजी आज के बाद हम आपसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण जब चलता है तो एक चींटी भी न मर जाए, ऐसा उसके मन में लगता है। किसी का अहित ना करें, सबका हित करने वाला ब्राह्मण होता है, संत होता है, गुरु होता है। वो सबकी चिंता करता रहता है, मेरे शिष्य, मेरा परिवार, मेरा बच्चे हैं,
और सबके लिए वो प्रार्थना करता रहता है, वो सच्चा गुरु होता है। और 10 महीने के बाद पुनः चेले से बुलाए, बोले बेटे इधर आओ, आपने प्रश्न किया था कि भगवान की पूजा और गुरु की सेवा से क्या फल मिलता है। बेटा वो आज समय आ गया है। बोले यहाँ से 5 किलोमीटर सुबह 4 बजे किसान के यहाँ गाय जनी है और बछड़ा हुआ है, उस बछड़े से पूछना। बालक ने कहा गुरुजी मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूँ, आज के बाद मैं आपसे कभी प्रश्न नहीं करूँगा। कीड़ा मर गया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, किसान का यदि वो गाय का बछड़ा मरेगा तो पूरे गांव के लोग मेरे को मारेंगे। बोले नहीं बेटा कोई नहीं मारेगा, आप चले जाओ। और जब पैदल चलते चलते पहुंचा, पूछा किसान भाई से, बोले 4 बजे रात्रि में तुम्हारे यहाँ गाय जनी है। बोले हाँ, आइए महाराज जी आप दर्शन करना। बोले मेरे को बछड़ी का दर्शन करना है। और वह बालक का बड़ा सम्मान हुआ, लोगों ने चरण धुलाए, तिलक किया, नाश्ता कराया, भोजन कराया और खूब दान दक्षिणा दी। और चारों तरफ देखता है, वो बछड़े के ऊपर हाथ फेरता है और कान में कहता है भगवान की पूजा और गुरु की सेवा से हमें क्या फल मिलता है। इतना कहना हुआ महाराज कि वो बछड़ा खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने कहा यह ढोंगी है, ये तांत्रिक है, ये जादूगर है, और इसे मारो। किसी ने लाठी, किसी ने, और अपने प्राण बचाते बचाते किसानों ने उसे खदेड़ा। अपने प्राणों को बचाते हुए गुरु के चरणों में आकर के बोले गुरुजी आज के बाद मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, मैं अपना प्रश्न अपना वापस लेता हूं। और प्रतिदिन गुरु के चरण सेवा करता था, गुरु का आशीर्वाद लेता था। निरंतर यही परंपरा चलती थी। फिर 10 महीने के बाद पुनः गुरु जी कहते हैं बेटा वो समय आ गया है जो आपने प्रश्न किया था। बोले अभी आप मेरे को कहीं मत भेजिए गुरु जी। बोले नहीं बेटा समय आ गया, तुमको जाना पड़ेगा। बोले राजा चौथे पन में संतान हुई है। उन्होंने कहा कीड़ा मर गया तो कोई जुर्म नहीं होगा, वह और गाय का बछड़ा मर गया तो कोई धारा नहीं लगी, परंतु अब राजा के बालक मरेगा तो हमें सूली पे लटका देगा, गोली मार देगा और मेरा सिर कलम कर देगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरु जी आपको मारना है तो आप ही मार लो, परंतु हमें क्षमा करो, हम अपना प्रश्न वापस लेते हैं। लेकिन बेटा आप, बोले मैं आपसे निरंतर कहता हूं माते पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिनहि विचारे करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु की बात मानना चाहिए। बोले ठीक है गुरु जी आपकी इच्छा है कि मेरे को मारना है, ठीक है मर जाऊंगा। चला 10 किलोमीटर दूर राजधानी में और बटुक ब्राह्मण पहुंचा। राजा ने स्वागत किया, खूब फूल माला उनकी चरण धोए, जलपान भोजन कराया, बढ़िया अमृत दूध पिलाया और खूब सेवा की। उन्होंने कहा उस बालक को मेरे पास ले आओ। और उस बालक को लाए। 1 दिन का बालक, यह 11 वर्ष के बालक ने कहा, बटुक ब्राह्मण ने कहा, बोले अब मेरे को तो मरना ही है। चारों तरफ देखा, 100-200 लोग खड़े थे। बोले कहाँ से निकलूंगा, कहाँ से जाऊंगा, बचने का प्रयास पहले कर लो। और मन में संकल्प लेकर के आज मेरी मृत्यु होने वाली है, तो महाराज वजनदारी के साथ बोला,
बोले हे बालक तू मेरे को बता कि भगवान की पूजा और गुरु की सेवा से क्या फल मिलता है। महाराज एक दिन का बालक हंसने लगा और हंसते हंसते कहता है, हे बटुक ब्राह्मण, हे संध्या करने वाले ब्राह्मण, हे गुरु पर निष्ठा रखने वाले ब्राह्मण, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और मैं आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। बोले मेरी समझ में नहीं आया, विस्तार पूर्वक बता बेटे। बोले गुरुजी आप एक तो ब्राह्मण हैं और यदि गुरु का आशीर्वाद, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल गया तो जीवन सफल होता है और आपका स्पर्श हुआ, मेरी योनि जो थी कीड़े की थी, आपने स्पर्श किया और जैसे आशीर्वाद दिया मेरे को मोक्ष मिला। फिर मेरा बछड़ा योनि में, तब भी आपका स्पर्श मिला, मेरा मोक्ष हो गया। पुनः आप यहाँ पधारे हैं। आज मैं इस राजधानी का राजा होने जा रहा हूँ। एक ही राजा का बालक हूँ मैं और आने वाले समय में राजगद्दी में बैठूंगा। ये किसका आशीर्वाद है? हे गुरुजी, हे बटुक ब्राह्मण, हे संत, आपका ही आशीर्वाद है। अब तो रोने लगा और उस बालक को प्रणाम किया और रोते रोते गुरु के चरणों में लेट गया। गुरु से वंदना करता है। क्या कहता है? गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदे, गुरु मेरा पार ब्रह्म है, गुरु भगवंते, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदे, गुरु मेरा पार ब्रह्म है, गुरु भगवंते, गुरु मेरा पार ब्रह्म है, गुरु भगवंते। लेट करके गुरु के चरणों में और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुजी हमें क्षमा कर दिए, न जाने कैसे कैसे मन में ख्याल आते थे, मेरे गुरुजी मेरे को मारना चाहते हैं। आज आप सभी की समझ में आ गया कि भगवान की पूजा और गुरु की सेवा से क्या फल मिलता है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गुरु की चरणों की वंदना करते हुए कहते, बंदहु प्रथम महिषु चरणा, मोह जनित संशय सभरणा। मैं गुरु के चरणों की वंदना प्रार्थना करते हुए सभी से निवेदन करता हूँ कि आपकी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। आप भगवान के चरणों में और भगवान पर विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।